एक खुली किताब है, जो जितना ही पढ़ लिया, एक एक पेज खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, खुलती जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, यानी ज्ञान अर्जित करने का कोई अंत नहीं है। तो हम लोग जो कारक निर्देशांक ज्यामिति, इसमें जो हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन के बारे में। तो बाबू देखो, लाइन जो हमारा है क्षैतिज रेखा, आपको हम बताएंगे क्षैतिज रेखा। ध्यान देना, क्षैतिज रेखा है क्या? ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ऐसी रेखा कह सकते हो, ऐसी रेखा जो सतह पर क्षितिज पड़ी हो या या क्या कर सकते हो, देखो, या मान लो समतल पर एक लाइन खींच दीजिए। हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया, यहाँ छोड़ दो, जैसे कि मान लो एक लाइन ऐसे हमने खींच दिया, ठीक है, तो इस रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब देखो, तो ऐसे कह सकते हो, ऐसी रेखा जो यानी क्या हो, परपेंडिकुलर, मतलब ऊर्ध्वाधर, जमीन के तल से ऊपर की ओर उठी हो, जमीन के सतह से, या किसी ऐसी रेखा जो किसी सतह से ऊपर और नीचे की ओर, ऊपर और नीचे की ओर हो। ठीक है, जैसे देखो इधर ऐसे अगर लाइन खींच देते हैं ना, तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो मान लो ये बीचों बीच का पॉइंट हो गया, तो 1 2 3 4, नीचे आओगे तो -1 -2 -3, तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। और क्षैतिज रेखा, इस साइड में जाओगे राइट की तरफ तो धनात्मक नंबर होता है 1 2 3 4 5, और इस साइड में चलोगे तो जीरो है बीचों बीच में, इधर -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो कहीं भी लिख सकते हो, ऋणात्मक और धनात्मक नंबर ऐसे आप दिखा सकते हो। तो इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो कार्तीय तल बन जाता है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लेंगे। मान लो ये तब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, तो इन दोनों से बाबू बनेगा कार्तीय। देखो यह है कार्तीय पद्धति, या लिखा है पद्धति यानी सिस्टम, कार्तीय पद्धति। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम। अब देखो ये पहले ये क्या है, जैसे इसमें मान लीजिए जब कोई दो रेखा एक दूसरे को मान लो ऐसे कट करती हैं और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, ऐसे भी क्रॉस कर सकता है, मतलब दो लाइन होना चाहिए, और तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीक़ा से यानी जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और उनसे जो मतलब बनता है, तो देखो 4 होगा, लेकिन इनको देखो, अब यह मूल बिंदु इसे कहते हैं, जहाँ पर दोनों रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है, वो मूल बिंदु होता है। और यहाँ देखो, इसको एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश एक्सिस कहा जाता है, और यहाँ ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं, और इनको वाई और ये वाई डैश होते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप दिखा सकते हैं। तो ये तो जो कार्तीय पद्धति है इनकी बात हो गई। ठीक है, लेकिन इनको समझाने के लिए देखो, तो ये इस तरीक़ा से दिखा सकते हैं, लेकिन हमेशा आप इसी तरीक़ा से इनको बनाएंगे। यहाँ पर देखो, पहले एक बड़ा लाइन हम बनाते हैं, इन पर क्या किया, अगर आप ग्राफ वाली कॉपी ले लेते हैं तो और बेटर होगा। कॉपी नहीं, ऐसा अभी नहीं, देखो, तो यहाँ पर बाबू ओरिजिन कह देंगे, मूल बिंदु कह देना है,
और इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, इनको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, जिसको एक्स एक्सिस धनात्मक होता है। और ये भी क्षैतिज मतलब एक ही रेखा ना है, लेकिन ये ओरिजिन की इधर आएंगे तो एक्स डैश दिखाना है। और ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे हम y कहेंगे। अब देखो इस साइड में चलते हो तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर आओगे तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 और नीचे -1 -1, नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव, ऐसे आप नंबर को प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कार्तीय पद्धतियाँ हैं, यानी इसमें क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है, जो 90 डिग्री के एंगल पर प्रतिच्छेद करता है। यह एक समतल है, ठीक है, एक समतल प्लेन पर ही इनको हम दिखा सकते हैं प्रेजेंट। तो अब आपसे ऐसे ही मेरे जो फिगर बना है, देखिए बाबू, जैसे यह हो गया एक्स डैश वाई डैश है ना, तो इनको कहते हैं बाबू, यहाँ पर देखो आपको याद रखेंगे यक्ष अक्ष। आपसे कोई पूछे यक्ष अक्ष क्या है, ठीक है, यक्ष अक्ष। तो जो क्षैतिज रेखा है, जो क्षैतिज रेखा है ना, अभी क्षैतिज ना है, तो आप कह सकते हैं क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष या भुज, क्या कहते हैं, भुज, यक्ष अक्ष को, क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष या भुज कहते हैं। भुज और कोट की बात होगी तो आपको इसे भुज भी कह सकते हैं, भुज कहेंगे, इनको भी भुज कहेंगे, इस साइड भी। तो यक्ष अक्ष ही ना है, तो पॉजिटिव है निगेटिव है, तो यह भुज कहलाएगा। या इनको यक्ष, देखो यक्ष ओ यक्ष डैश से भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन ना है, तो यक्ष ओ यक्ष डैश, ठीक है। मूल बिंदु, इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अरे यार ओ है ना, यह तो 0 है, बट यह ओ ओरिजिन दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो जब y अक्ष की बात होगी, y अक्ष, तो y अक्ष जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करेंगे तो ऊर्ध्वाधर रेखा को हम y अक्ष या कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसको y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। तो आपसे कोई पूछे भुज और कोटि के बारे में, तो यक्ष अक्ष को भुज बताएंगे, y अक्ष को कोटि बताएंगे। और देखो बाबू, यहाँ पर यह है ना, यह है धनात्मक, यह जो यक्ष अक्ष क्या है, धनात्मक है, धनात्मक अक्ष कह सकते हो, धनात्मक अक्ष। और यह भी धनात्मक है, धनात्मक अक्ष। लेकिन ये बताओ, यह ऋणात्मक माइनस ना दिखाया गया है, तो आप दिखाएंगे कि ये ऋणात्मक अक्ष है, अक्ष। यहाँ लिख सकते हैं पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, और निगेटिव एक्सिस। और देखो ये भी तो निगेटिव एक्सिस है, यानी ऋणात्मक अक्ष कहेंगे, ठीक है। इस तरीक़े से ये आप याद रखेंगे। इसे हम कोटि कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहना है और x अक्ष को भुज कहना है।
और ना अब जानना है बाबू कार्तीय तल, ठीक है। कार्तीय तल तो देखो जिस समतल पर या जिस समतल में, जिस समतल में x अक्ष और y अक्ष, जिस समतल में x अक्ष तथा y अक्ष, x अक्ष तथा y अक्ष स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, होते हैं, ठीक है। जिस समतल में x अक्ष तथा y अक्ष स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कार्तीय तल कहते हैं, ठीक है। उसे हम कार्तीय तल कहते हैं। अब बात होती है चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश, अगर चतुर्थांश की बात करें तो अभी देखो यहाँ पर कार्तीय तल, कार्तीय तल देखो इधर, कार्तीय तल की अगर बात करें, कार्तीय तल की अगर बात करते हैं तो ऐसे हम फिगर ड्रा कर देंगे और इनको x है गधा सब, यहाँ पर ओरिजिन रहेगा वो y डैश, तो इनमें यह धनात्मक है और ये माइनस ऋणात्मक होगा, यहाँ पर ये धनात्मक होगा और ये ऋणात्मक होगा। तो धनात्मक और ऋणात्मक, तो इस केस में देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ ये प्लस प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस। तो इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। और यहाँ देखो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो देखो पहले हम x वाले को लिखते हैं माइनस, तब हम प्लस लिखेंगे और एक यह हो गया और दूसरा यानी सेकेंड पार्ट ही हो रहा है, तो इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये भी तो माइनस है, तो ये भी माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस हो गए। तो तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस है और चतुर्थ में बात करते हैं तो देखो ई प्लस और ई माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो आप चतुर्थांश, अरे यही है लेकिन चलो ठीक है। तो ये चतुर्थांश हो गए, तो ये आप याद रखेंगे। और देखो वैसे आप फर्स्ट की अगर बात करते हो, फर्स्ट वाले, तो आप ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट वाले को। देखो फर्स्ट वाला क्या है, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। दूसरी की बात करते हैं तो देखो एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। अगर तीसरा की बात करते हैं तो एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, ठीक है, एक्स डैश ओ वाई डैश तृतीय चतुर्थांश। और चौथे की अगर बात करते हैं तो क्या है, वाई डैश ओ या एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश चतुर्थ हो जाएगा, चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो आप ये प्रथम में देखेंगे प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस। ये इनके, ये आपको याद रखना होगा चिन्ह भी।